अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, हमने पिछले दिनों आपको मुकम्मल तफसीलात दी आर्मेनिया अज़रबैजान के बारे में कि जंग कहां पहुंची, क्या हुआ। फिर हमें खुशी हुई इस बारे में कि चले जंगबंदी हो गई है और चले मामलात सेटल हो गए हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा था कि ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी जो है वो ये छोटे स्केल की जंग नहीं है, इतनी जल्दी से कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं और वैसा ही हुआ है। अब आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग के बारे में लेटेस्ट अपडेट यह है कि ठीक 5 मिनटों के बाद जो ही जंगबंदी हुई उसके 5 मिनटों के बाद उसकी वायलेशन स्टार्ट होगी। और अब मैं आपको यह बता रहा हूं, अब जो होने जा रहा है वो बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर इसको फॉलो किया जाता, वो जो एक शुरू में एग्रीमेंट हुआ था उसे फॉलो किया जाता तो शायद जो है वो मामला सीधे हो जाते। लेकिन अब जंग मजीद शिद्दत से शुरू हो गई है। अब जिन इलाकों को नहीं भी टारगेट किया जा रहा था, अब बड़े शहरी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, आम लोगों को मारा जा रहा है। और अब मैं आपको ये बता दूं व्यूअर्स के आने वाले दिनों में ये मजीद डेंजरस होती जाएगी पूरे रीजन के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इसमें दुनिया के तमाम बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको तफसीलन ये बताऊंगा कि ये जंग क्यों नहीं रुकेगी, आगे ये जंग क्यों बढ़ती चली जाएगी। हम 4-5 बड़ी रीजंस के बारे में बात करेंगे और इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों पाकिस्तान का रोल अब इस इशू को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्यों पाकिस्तान अब एक की रोल अदा कर सकता है, एक मेन बड़ा कंट्री जो है वो पाकिस्तान बन गया है इस पूरी जंग में। कैसे, वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि ये जंग रुकेगी क्यों नहीं। पहले आप जनाबे वाला ये खबर सुने, अल जजीरा छापता है The new weapons for an old conflict। बड़े और नए हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं पुराने मसले के लिए। अब पहली रीजन बात करते हैं। जंग हुई, वहां पर जंगबंदी के लिए एग्रीमेंट हुआ, आर्मेनिया ने तरले किए, इनको कुट पड़ रही थी, इनको मार पड़ रही थी, ये तरले करके रशिया पहुंचे, वहां पर इन्होंने एग्रीमेंट किया। क्योंकि जब बंदे को आप इंडिविजुअली भी देखें ना, जब बंदे को बहुत ज्यादा मार पड़ रही होती है ना तो उसे सांस ही नहीं आ रहा होता, वो चाहता है कि कुछ देर के लिए ब्रेक मिल जाए। उस ब्रेक को लिया इन्होंने रशिया में जाके। उसके बाद हुआ क्या, जब ये आर्मेनियन गवर्नमेंट के लोग वापस अपने मुल्क में पहुंचे तो फिर इन्हें इस बात की समझ आई कि हम जमीन पे तो जंग हार चुके थे, हम टेबल पे भी जंग हार रहे हैं। यानी कि आर्मेनिया जो वॉर के मैदान में जंग हार रहा था, उस जंग को इसने टेबल पर भी हार दिया। कैसे, वो सुने, देखें। जो एग्रीमेंट हुआ, जो इनिशियल एग्रीमेंट हुआ जंगबंदी के लिए, उसमें मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट यह था कि जनाबे वाला जो फौजें जहां पे खड़ी हैं वो फौजें वहीं पे रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो डिस्प्यूट है इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस अग्रीमेंट के बाद वक्ती तौर पर जंगबंदी हो गई। अब जब ये आर्मेनिया के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वापस आए आर्मेनिया में, फिर इन्होंने महसूस क्या किया, असल टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं, जरा समझिएगा। इन्होंने महसूस किया कि हम तो बड़े इलाके हार चुके हैं। अब कल को फर्ज हो कल कला डिस्प्यूट हल भी होता है या इसके ऊपर बात भी होती है तो फिर उस जगह पे बात नहीं होगी जो ऑलरेडी आज़रबैजान के इलाके कब्जे में चले गए हैं। यानी कि ये समझ रहे थे शायद वहां पे जाने से पहले कि आज़री फोर्सेस को कहा जाएगा जो इलाके आपने कब्जे में लिए हैं जनाबे वाला वो आप जो हैं वो हमें वापस कर दें, फिर बैठ के ये काराबाग पे हल कर लेते हैं मसला। लेकिन वहां पे जो सबसे बड़ी सुबकी, सबसे बड़ा परेशानी, सबसे बड़ा झटका लगा आर्मेनिया को उस एग्रीमेंट में, वो ये था कि उन्होंने कहा कि जो फौजें जहां जहां पे खड़ी हैं वो लेकिन। अब मैंने इसके ऊपर ना एक नक्शों के ऊपर से पूरी वीडियो समझाई है, आप मेरा रीसेंट एपिसोड है जाके देखें कि स्टेपनाकार्ड, अगादम और मगादीस ये सारे इलाके के ऊपर तो कंट्रोल हासिल कर चुकी है, या पार्शली या फुली आज़री फोर्सेस। तो अगर आज़री फोर्सेस ने सारे इलाके फतह कर लिए हैं तो अब इन्हें ये कहा जा रहा है कि भाईजान ये इलाके आप रखें, ठीक है। यानी कि आप इन पे बात करें, जो बकिया नगोर्नो काराबाग का मसला है ना उस पे हम बैठ के हल करेंगे। जब आज़री फोर्सेस की इस बर्तरी को रियलाइज किया आर्मेनिया ने तो ये जो है ना ये मौफ हो गया इनका चैन। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चाहा कि अब जो एग्रीमेंट हुआ है वो उसके फौरन बाद इन्होंने इसकी वायलेशन करना शुरू कर दी क्योंकि इन्हें ये समझ आ चुका था कि हम जमीन पे भी जंग हार चुके हैं और टेबल पे भी हार के आ गए। अब ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझे हो क्या रहा है। अब चूंकि आर्मेनी फोर्सेस हार गई हैं, अब इनका दिल है कि कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए आए। चुप रहे हैं, 2 बड़े प्लेयर्स चुप रहे हैं। देखें कौन कौन प्लेयर्स चुप रहा है। रशिया चुप रहा है,
रशिया ने जो है ना वो आर्मेनिया का साथ नहीं दिया और यूएस चुप रहा है। तो अब ये जो रीसेंट अटैक्स हैं ये बड़े मुख्तलिफ हैं, ये पहले जैसी वॉर जैसे अटैक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने गांजा शहर को अटैक किया है, इन्होंने आर्मेनी फोर्सेस ने अजरबैजान की जो है वो शहरी आबादी को अटैक किया है। और गांजा शहर में है क्या ये सुने, ये जो है ना मैं आपको जरा इसकी तफसील बताऊं। गांजा शहर के व्यूअर्स बिल्कुल साथ में ना टोवर्स रीजन है, ठीक है, जहां पे आज़री फोर्सेस अभी अटैक कर रही हैं। इस टोवर्स रीजन में निकलती है गैस, इसमें से निकलता है तेल, और इस तेल की और गैस की सप्लाई जाती है यूरोप को। अब आज़री फोर्सेस को अटैक किया जा रहा है, यहां पर आर्मेनिया की फौज क्या कर रही है पर्टिकुलरली, अब जंग से नहीं लड़ी क्योंकि सामने देख चुके हैं फौजियों से तो हम हार जाएंगे, तो इन्होंने उस रीजन पर उस गैस पाइपलाइन को उसको अटैक करना शुरू कर दिया है, गांजा शहर को, ताकि क्या हो, अब बड़ा टेक्निकल पॉइंट ऐसे समझिए, ताकि हो ये कि इनकी गैस की और ऑयल की सप्लाई जो यूरोप को जा रही है वो बंद हो जाए। जब यूरोप को सप्लाई बंद होगी तो होगा क्या, यूरोप ऑटोमेटिकली इस वॉर का हिस्सा बन जाएगा। वो कहेंगे भाईजान आप अपने मसले में, अब मतलब देखें आर्मेनिया वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जिससे ये किसी तरीके से ड्रैग कर सके किसको, यूरोप को, रशिया को और अमेरिका को इस डिस्प्यूट में, क्योंकि खुद बजाते खुद ये वॉर हार चुके हैं और ये इन प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है वो टोवर्स रीजन को अटैक कर रहे हैं। अब टीआरटी क्या छापता है, अब ये समझिए कि मैं तीसरा मसला आपको बता रहा हूं। टीआरटी ये छापता है कि जनाब मिन्स्क ग्रुप जानबदार है, ठीक है, और तुर्की को मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, ये आज़री सदर कह रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखें खामोश है तीन बड़े प्लेयर्स, यूएस खामोश है, ठीक है, वहां पर रशिया भी खामोश है, लेकिन एक जो प्लेयर है ना वो बड़ा एक्टिव है, वो फ्यूल कर रहा है इस पूरी जंग को, एंड दैट इज फ्रांस। फ्रांस ये चाहता है किसी तरीके से इस जंग को फ्यूल किया जाए। वजह अब ये है सबसे डेंजरस पॉइंट, पहली बार एक पिछली जो है ना वो अगर हालिया हिस्ट्री की हम बात की जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुस्लिम कंट्री ने एक क्लियर डिफीट दी है क्रिश्चियन कंट्रीज को। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें हम सेकुलर वैल्यूज को बात करने वाले बंदे हैं, लेकिन बट ये बजाते खुद एक मजहबी जंग है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं। तो फ्रांस ने इस बात को जब महसूस किया कि अब इसके पीछे टर्की है और टर्की का हाथ ऊपर आ गया है और अब ये एक नई ताकत बन गई है रशियन असले के साथ और फ्रांस की असले के साथ, फिर भी आर्मेनिया को अगर सपोर्ट नहीं मिली है तो फ्रांस अब ये नहीं चाहता कि जंग बंदी हो, फ्रांस ये नहीं चाहता। और इसी वजह से देखें टीआरटी उर्दू में ये खबर छपी है जहां पर आज़री सदर ये कह रहे हैं, और फिर तुर्क कौमी असेंबली के जो स्पीकर है वो भी कह रहे हैं कि मसला आर्मेनिया अब आलमी मसला है। वजह ये है कि फ्रांस नहीं चाह रहा कि ये मामला हल हो, क्योंकि वो टर्की को वो एक जो है वो उभरती हुई एक ऐसी नेशन देख रहा है जिसका यूरोप के ऊपर भी जो है वो एक बड़ा असर रसूख होगा, क्योंकि 2023 के बाद जब वो कैनाल बनेगी इसकी इस्तांबुल कैनाल, और वो जब इनका बास्फोरस में से टैक्स लगेगा तो इनको मौत पड़ रही है यहाँ पे। इन्हें पता है कि टर्की कितनी बड़ी मैशत बनने वाला है, इन्हें पता है कि टर्की कितनी बड़ी पावर बनने वाला है, जिसे फ्रांस नहीं चाहता है। सिर्फ अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग, अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग नहीं है व्यूअर्स, ये जंग अब जो है वो देख लें, मुस्लिम ब्लॉक वर्सेस अदर्स। मैं तो मजहब का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ना ही इसकी जंग है, लेकिन बट चूंकि वो इसलिए समझ नहीं है इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम ब्लॉक एक तरफ अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान की चूंकि सिफारती हमायत है, इसको तकलीफ है इस बात की फ्रांस को कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये मुस्लिम फोर्सेस कैसे से जो है वो हमारी बेशक मदद के बाद इन्होंने हरा कैसे दिया है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखें कर क्या रहा है, और आखिरी बात जो आखिरी रीजन है, आर्मेनिया वो क्या चाहता है। अब वो चाहता है कि एक तरफ तो फ्रांस है, दूसरी तरफ से CSTO लागू हो, इस वजह से वो शहरी बंदों को मार रहा है। अब जब अजरबैजान की आज़री फोर्सेस के आप शहरियों को मारेंगे तो क्या वो अग्रीमेंट की पासदारी करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा, वो दोबारा से अटैक करेगा। तो चूंकि रशिया ने इस मामले में बजाते खुद आके नेगोशिएट करवाया, इसलिए अब जो है वो किसी तरीके से आर्मेनिया चाहता है कि रशिया और टर्की के दरमियान फड्डा हो। जब रशिया और टर्की के दरमियान फड्डा होगा, क्योंकि अगर आज़री फोर्सेस री अटैक करती हैं तो होगा क्या, डेफिनेटली रशिया के साथ मामला खराब होंगे। तो आज़री फोर्सेस को डिफेम करने के लिए और रशिया को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि CSTO को किसी तरीके से लागू किया जाए। CSTO से मुराद यह है कि रशिया विल बी द पार्ट ऑफ द गेम,
रशिया विल बी द पार्ट ऑफ द वॉर, और वो डायरेक्टली जो है वो आके उससे लड़ना शुरू कर देगा, आर्मेनिया को डिफेंड करना शुरू कर देगा, जो कि अभी तक नया जो ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान और टर्की की वजह से रशिया अभी तक नहीं आया इस जंग में, हालांकि वो आर्मेनिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो आर्मेनिया आखिरी हद तक जा रहा है कि किसी तरीके से आप जो है वो रशिया इस गेम में इन्वॉल्व हो जाए। वो जब आजरी री अटैक करते हैं, जवाबी वार करते हैं, जवाबी हमला करते हैं, तो रशिया नाराज हो जाए और सीएसटीओ लागू हो जाए। जब सीएसटीओ लागू हो गया, आई एम टेलिंग यू, जब सीएसटीओ इसके ऊपर लागू हो गया, दिस विल बी अ वर्ल्ड वॉर 3। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि ये जंग छोटे मुल्कों की जंग नहीं है, ये बड़ी जंग है और इससे जो है वो बहुत मसले खराब होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां पर एक मुल्क की बात रही नहीं है, अब बड़े बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी चालें आर्मेनिया की। इसे क्या कर रहा है अब देखें, इस पे रशिया ने कहा, ये मिडल ईस्ट जो है ना वो मैनिफेस्टो छापता है, टर्की आस्क्ड रशिया टू प्रेस आर्मेनिया टू अबाइड बाय ट्रूस। वो कह रहे हैं यार जनाब जो जंगबंदी हुई थी, टर्की कह रहा है, अब टर्की तो कह रहा है कि जनाब क्योंकि वो नहीं चाहता रशिया के सामने आना, अब वो रशिया को जो बीच का मुआहिदा करवाने वाला मिडल मैन है उसे ये कह रहा है कि आप आर्मेनियन फोर्सेस को रोकें कि ये ट्रूस को जो है वो खत्म ना करें, क्योंकि ट्रूस को खत्म ये कर रहे हैं, जंगबंदी को खत्म ये कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा नहीं तो फिर आजरी फोर्सेस को अटैक करना पड़ेगा। और इस मामले में एक और चीज हुई है जिसके फ्रांस को और बाकी कंट्रीज को तकलीफ है, वो ये है कि टर्की की जो बड़े हथियार हैं, टर्की की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आर्मेनिया को उन्होंने मात दी है। अब मैंने नक्शल आपको बता रहा हूं, देखें 5 रीजन, वो बड़ी रीजन सुन लें, क्योंकि आर्मेनिया मैदान पे आ चुका है, उसके बाद टेबल पे आ चुका है, इसलिए वो जंग चाहता है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज ने बड़ी देर बाद एक बड़े ब्लॉक को शिकस्त दी है, फ्रांस और इस आर्मेनिया और वो तमाम कंट्रीज जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, और इंडिया इनफैक्ट, ठीक है। दूसरी रीजन ये है। तीसरी रीजन ये है कि वो ये चाह रहा है वो अटैक करके टोआस रीजन पे और गांजा शहर पे आर्मेनिया अटैक करके चाह रहा है कि यूरोप इन्वॉल्व हो। चौथी रीजन ये है कि ये चाह रहा है कि रशिया और अमेरिका इन्वॉल्व हो, और पांचवी रीजन ये है कि ये चाहता है कि सीएसटीओ लागू हो। सो दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ, और आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये जंग जो है ना वो अब आगे कुछ अरसा तो नहीं रुकने वाली है, क्योंकि अब जो है वो हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए, जंग पहले से भी ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर दी है। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जरूरत है अब आज़रबाईजान को, क्योंकि अब उसे सिफारती सतह पर जरूरत है। पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के सामने जो है वो पहले भी सिफारती सतह पर हमायत करा है, लेकिन अब चूंकि जब ये वर्ल्ड बड़ी वॉर में तब्दील हो जाएगी, फिर पाकिस्तान की सिफारती हमायत बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है इसके लिए, आज़रबाईजान के लिए। वेल, इसमें जो ही कोई नई अपडेट होती है तो मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। आज का एपिसोड आपको हमारा कैसा लगा, इस बारे में आपने मुझे जरूर राय देनी है, नीचे जाएं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा हमारी वीडियोस जो है वो बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।